अवेयरनेस। नमस्कार दोस्तों, ADGS क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत जल्द ही रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है। लगभग आपके पास 2 महीना से कम टाइम बचा है। तो इन्हीं कम टाइमों में हम क्या करेंगे, जनरल अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ क्लियर हो जाए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया को इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल दिया। इन्हीं के कारण क्या हुआ, इंडिया साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ पाया और इसी के कारण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 तक भी पद संभाला था। उनका पूरा नाम अगर पूछे तो क्या होगा, अउल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ये याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे 1944 में, तभी उन्होंने इस बुक को लिखा था और ये बुक 1946 में पब्लिश हुआ था। लिखा था 1944 में जेल में रहते हुए, लेकिन पब्लिश्ड हुआ था 1946 में। ये बुक क्लियरली एक्सप्लेन करता है इंडिया के हिस्टोरी, फिलोसॉफी और कल्चर के बारे में। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा अंकल नेहरू भी कहा जाता है और उनके जन्मदिन को इंडिया में चिल्ड्रन डे के हिसाब से मनाया जाता है। और अगर पूछे आपसे कि इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका जवाब भी जवाहरलाल नेहरू जी ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा BR गवई। BR गवई ने 14 मई 2025 को 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया था। ये याद रखिएगा दोस्तों, कितनेवें चीफ जस्टिस? 52वें चीफ जस्टिस के रूप में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? इसमें दोस्तों कुछ कन्फ्यूजन्स आता है। अक्सर लोग एडॉप्टेड और इफेक्टेड डेट को क्या कहते हैं, गड़बड़ कर देता है। तो इसमें सावधानी से आंसर कीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसे एडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछे रिपब्लिक डे का जो परेड होता है वो कौन सी मार्ग पर होता है, यानी किस पथ पर होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कर्तव्य पथ। पहले इसका नाम था राजपथ, लेकिन 2023 में क्या हुआ, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया। तो ये याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो
डायमीटर के हिसाब से पृथ्वी का 11 गुना ज़्यादा बड़ा है और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ होता है और ये एक आउटर प्लैनेट है या फिर कह सकते हैं जोवियन प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द गीतांजलि? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि एक काव्य ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी कविताओं का संग्रह है और इसी काव्य ग्रंथ के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1993 को लिटरेचर की कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार जीता था। याद रखिएगा दोस्तों, कब जीता था नोबेल प्राइज़? 1913 को, 1913 में। किस कैटेगरी में अगर पूछे तो वो हो जाएगा लिटरेचर कैटेगरी में। Which city is called the Pink City of India? भारत का पिंक सिटी किस शहर को जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा जयपुर। तो दोस्तों, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है क्योंकि जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए थे 1876 सन में, तब वहाँ के राजा, जयपुर के राजा जो थे राम सिंह, पूरे वहाँ के सारे बिल्डिंग्स को पिंक कलर में, गुलाबी रंग से रंग दिया था, जिससे कि क्या हुआ, नाम पड़ गया जयपुर सिटी को पिंक सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय, भारत के योजना आयोग को किससे बदला गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग से। पहले 2015 से पहले इस आयोग को कहा जाता था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन 2015 से इसका थोड़ा डेवलप किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया और इसका नामकरण किया गया नया नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, धरती से वाटर और सूरज से सनलाइट लेते हैं। इन तीनों को मिलाकर पेड़ पौधे प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जवाब आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में। उन्होंने पूरा 3 कार्यकाल पूरे किए थे। ये याद रखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि 3 टर्म के लिए वो प्रधानमंत्री बने थे। द करेंसी ऑफ जापान इज, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है ऑप्शन ए, येन। हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत की संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और इसीलिए उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया इज, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट के साथ बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोवा के साथ सिर्फ 2 स्टेट ही बॉर्डर्स शेयर करता है, जैसे एक हो गया महाराष्ट्र, दूसरा हो गया कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मुगल एम्पायर बिल्ड द ताजमहल? ताजमहल के निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल के मेमोरी पर ताजमहल को बनाया था। तो ताजमहल जो है पूरी तरह वाइट मार्बल से बनाया गया था और इसको डिज़ाइन करने वाले जो थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल जो है अगर पूछ लिया जाए कि किस नदी के किनारे ये बनाया गया था तो जवाब होगा यमुना रिवर। दोस्तों ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ अर्थ के लिस्ट में 2007 में इसे इंक्लूड किया गया था और वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में इसे इंक्लूड किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज़? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले भारतीय थे जो नोबेल पुरस्कार पाया था। किस लिए पाया था? लिटरेचर कैटेगरी में 1913 में गीतांजलि काव्य ग्रंथ के लिए पाया था। गीतांजलि के बारे में हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था। गीतांजलि क्या है? एक काव्य ग्रंथ है जिसमें कविताओं का संग्रह है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। व्हिच इंडियन स्टेट इज़ फेमस फॉर टी प्लांटेशन? कौन सा भारतीय राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी असम। असम की चाय वर्ल्ड वाइड फेमस है और असम भारत का जितना टी प्रोडक्शन करता है भारत, उसका लगभग 50% से ज़्यादा असम प्रोड्यूस करता है। उसमें असम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पड़ता है, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं हम। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, सिंपली AO ह्यूम। ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। AO ह्यूम जो था वो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था और उन्हीं को ही फादर ऑफ इंडियन कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। व्हिच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैंगो, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1950 से लेकर 1962 तक वो राष्ट्रपति बने थे और सबसे ज़्यादा कार्यकाल उन्हीं का था। अगला क्वेश्चन। व्हिच रिवर इज़ नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है ऑप्शन बी गोदावरी नदी को। तो गोदावरी नदी जो है वो इंडिया का दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये किस किस स्टेट से होकर गुजरता है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि गोदावरी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है तो सीधा आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट से वो निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942, ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अगर पूछे कहाँ शुरू किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्पना चावला। कल्पना चावला ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में गया था। और किस
स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष में गया था। ये याद रखिएगा, किससे गया था अंतरिक्ष में? स्पेस शटल कोलंबिया से। विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड? भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। लेकिन हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हॉकी जो है नेशनल स्पोर्ट्स है, लेकिन ऐसा नहीं। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कोई खेल नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? सूर्य की सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध, मरकरी। मरकरी जो है सूर्य से सबसे करीब निकट वाला ग्रह है, और ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह भी मरकरी ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों इन 25 सवालों में से आपका कितना करेक्ट हुआ है, और आने वाले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स ऐसे ही आने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।